जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 में भाग लेने वाले जितने भी शिक्षक छात्र हैं वो आपस में ही समन्वय नहीं बैठा पा रहे हैं। आप बताइए बीपीएससी तैयारी 4 कितने लोग चाह रहे हैं कि बीपीएससी तैयारी 4 हो पहले, कितने लोग चाह रहे हैं कि स्टेट की परीक्षा हो पहले जिनका स्टेट नहीं निकला है, और दोनों लोग आपस में कह सकते हैं झगड़ रहे हैं कि नहीं तैयारी 4 होना चाहिए, स्टेट तो हो चुका है। हालांकि स्टेट का परीक्षा पहले से भी हो चुका है, हालांकि शेड्यूल के हिसाब से 2 बार लिया जाना है स्टेट, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस लापरवाही की वजह बिहार बोर्ड है, ये बिहार बोर्ड को डिसाइड करना है। अभी का जो समय है बहुत क्रिटिकल समय है। क्रिटिकल इसलिए क्या है कि चुनावी वर्ष है और टीआरई 4 की घोषणा भी है और टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को भी नहीं निकाला जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो समय बचा हुआ है, जो जितना दिन बचा हुआ है, उतना समय में कौन सी परीक्षा को कराया जा सकता है जो कि 100% पूर्ण हो सके। सवाल ये है, छात्र के साथ चैलेंजिंग है और टीआरई 4 में जो छात्र हैं वो अधिक संख्या में है, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। स्टेट की परीक्षा देंगे तो बहुत सारे छात्र पास करेंगे, बहुत सारे नहीं पास करेंगे। ये नहीं कर रहा कि स्टेट नहीं हो। स्टेट को लेकर काफी छात्र परेशान भी है, बार बार दफ्तर का चक्कर भी लगा रहे हैं और एमएलए एमपी से भी बार बार लेटर भी जारी हो रहा है। देख रहे हैं कुछ दिनों पहले ही सांसद द्वारा जो है वो स्टेट परीक्षा कराने को लेकर लेटर जारी किया गया था टीआरई 4 से। लेकिन जो ये सब क्लियर किए हुए हैं वो चाहते हैं कि टीआरई 4 का एग्जाम हो, सिर्फ टीआरई 4 का एग्जाम हो, क्योंकि उनके अनुसार जो कहना है कि समय कम है। अगर स्टेट पहले लिया जाता है, स्टेट अगर एग्जाम कराया जाता है तो टीआरई 4 लटक जाएगा। लटकने का मतलब है चुनावी पेच में फंस जाएगा। अब बड़ा सवाल है कि अगर चुनावी पेच में फंसा तो अब आने वाली जो सरकार होगी, नई सरकार जो होगी 2026 की जो सरकार होगी, उसमें टीआरई 4 को लेकर कैसा प्रक्रिया होगा, उसके बाद कब होगा नहीं होगा, ये कहने वाली बात है, वो आगे की बात है। लेकिन जो मैक्सिमम छात्र का डिमांड है कि टीआरई 4 होना चाहिए, स्टेट को डिनाई किया जाए। हालांकि जो स्टेट के छात्र हैं वो नाराज भी होंगे, क्या कि उनका स्टेट की वजह से बीपीएससी टीआरई 4 में भाग नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन समय देखेंगे तो आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि जुलाई भी अब बीत रहा है, धीरे धीरे बीत रहा है। अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, ना टीआरई 4 न स्टेट को लेकर। अगर स्टेट परीक्षा कराया जाता है तो ये मान के चले जुलाई और अगस्त, ये समय 2 महीने का समय नहीं लेगा, क्योंकि जुलाई में आधा जुलाई जो बीत चुका है, 15 तारीख मान के चले आधा जुलाई बीत जाएगा, तो 15 दिन आवेदन होगा, उसके बाद एग्जाम होगा, उसके बाद रिजल्ट होगा, तब ना जाके आप बीपीएससी टीआरई 4 में आवेदन कर पाइएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से काम किया जाएगा, तो जुलाई अगस्त तक समय लिया जाएगा। यानी जुलाई अगस्त और सितंबर बचा, मान लीजिए सितंबर बचा। अब सितंबर के हिसाब से 15 दिन सितंबर में समय है, तो क्या टीआरई 4 हो पाएगा? ये लग रहा है नहीं हो पाएगा। तो टीआरई 4 फंस सकता है स्टेट की वजह से। बहुत छात्र का यही कहना है कि टीआरई 4 को क्लियर कराया जाना चाहिए, स्टेट आगे होगा, आगे टीआरई 5 में मौका मिलेगा। तो अगर टीआरई 4 का जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो इसके पास जो है वो 60 दिन का समय है, तो कहीं ना कहीं आवेदन के साथ साथ इसका एग्जामिनेशन भी हो जाए। आवेदन और परीक्षा, आवेदन परीक्षा ये 2 चीज जरूर हो जाना चाहिए, क्योंकि आवेदन हो जाए और परीक्षा हो जाए तो कहीं ना कहीं छात्रों का जो माइंड है वो बहुत हल्का हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा का दबाव जो रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। अब आवेदन हो जाएगा तो जब तक परीक्षा नहीं होगा छात्र इसमें उलझे रहेंगे। अब परीक्षा अगर इलेक्शन है तो अब मान के चले दिसंबर में भी हो सकता है या जनवरी में भी हो सकता है, वो बीपीएससी पर निर्भर करता है। फंस भी सकता है, लेट भी लग सकता है, तो जितना ज़्यादा दिन की जाएगा उतना छात्रों पर मानसिक प्रेशर बनेगा। तो कम से कम जो छात्र का मांग भी है और जायज भी है, कहे तो चुनाव से पहले अगर 60 दिनों के समय के अंदर आवेदन परीक्षा हो जाता है, कम से कम रिजल्ट नहीं भी दिया जाता है, रिजल्ट चुनाव के बाद भी दिया जाएगा, तो चलिए उतना काम चल सकता है। लेकिन कम से कम परीक्षा भी हो जाना चाहिए, जो भी समय है। हालांकि रिजल्ट भी हो जाए, लेकिन रिजल्ट थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि 15 सितंबर के बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। 1 अक्टूबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू है, क्योंकि शेड्यूल भी आपने देखा होगा काफी वायरल भी हो रहा है, काम भी तेजी से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर स्टेट को लेकर कहें तो काफी छात्र बोल रहे हैं कि स्टेट नहीं होना चाहिए, पहले स्टेट होगा तो टीआरई 4
फंसेगा। क्या आपकी राय है, इस पर भी आप लोग बताएंगे कि TRE4 या स्टेट, दोनों में से जरूर आप कमेंट करेंगे कि क्या कौन सी परीक्षा होनी चाहिए। तो TRE4 जो है वो स्पष्ट रूप से होना चाहिए, ये भी मेरा भी मानना है कि TRE4 जो है वो होना चाहिए, ताकि जो है इस प्रक्रिया को, आवेदन फॉर्म और परीक्षा को किया जा सके। और ये प्रक्रिया है कि चुनाव के बाद में ये फंस सकता है, लेकिन ये फंसेगा नहीं, क्योंकि ये रेगुलर एग्जाम है, ये एलिजिबिलिटी एग्जाम है, लेकिन ये नौकरी का एग्जाम है। दोनों चीज़ों में फर्क है, ये समझ ले। ये ऑलरेडी शेड्यूल में है, ये शेड्यूल में नहीं रहता है। इसकी घोषणा एक चुनावी मुद्दा भी है, और आपने देखा होगा 4 फेज हो चुका है शिक्षक बहाली, तो इसके बाद शिक्षक बहाली थोड़ा समय लगेगा। TRE5 में समय लगेगा, क्योंकि 4 फेज हो चुका है। छठे चरण का भी बहाली हो गया, TRE1 TRE2 4 फेज होने वाला है, मतलब इसको लेकर। तो कहीं ना कहीं 5वें चरण में थोड़ा समय लगेगा। रिक्ति भी चाहिए, तो फ्रेश रिक्ति अगला 26 मार्च के बाद ही संभव है नया बहाली। तो अभी जो छात्र काफ़ी समय से, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, 1 साल 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि TRE3 का प्रक्रिया आज से नहीं चल रहा है, 23 से ही चल रहा है। तो ये TRE4 का जो है नोटिफिकेशन पहले आना चाहिए, यानी स्टेट को दरकिनार करके भी TRE4 का नोटिफिकेशन को सरकार को निकालना चाहिए। बहुत छात्र का मांग है, क्योंकि स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं TRE4 को फंसा सकता है। चलिए, आपकी क्या राय है इस पर, आप भी कमेंट में जरूर बताएंगे कि अगर स्टेट होता है तो क्या TRE4 पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि स्टेट या TRE4 दोनों में से परीक्षा कौन पहले होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले अपडेट, अगले वीडियो में। जैसे कोई नया अपडेट आएगा TRE4 से संचिवालय संबंधित या शिक्षा विभाग से संबंधित, हम जरूर आपको अपडेट देंगे। तो मिलते हैं अगले अपडेट, अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।